अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मलाई से मक्खन बनाना। अच्छा, अभी जो मैं काम करने जा रही थी वो ये था कि मेरे घर में ज़रा 2 हफ्तों से मलाई इकट्ठी हुई थी काफ़ी। तो मैं मलाई से अभी आपको सिखाती हूँ कि मक्खन कैसे तैयार करना है और फिर मक्खन से आपने देसी घी कैसे बनाना है। ठीक है, अभी साथ साथ आप देखते चलें। अच्छा, ये एक चीज़ मैं बताती जाऊँ आपको कि मेरे पास तो काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो गई है 2 हफ्ते में। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, जैसे बच्चों को शौक़ होता है सॉल्ट वाला बटर खाते हैं, वो स्लाइस पे लगा के पराठे पे लगा, तो फिर आपके पास अगर जैसे ये कटोरा मलाई है तो आप इसको जो हाथ से चलाने वाली मदानी होती है उससे भी बना सकते हैं। वो थोड़ी देर आप चलाते रहें, जैसे आप ड्रामा देख रहे हैं कुछ, आप किसी बर्तन डालकर आराम आराम से उसमें चाहे एक हाथ से ही ऐसे चलाते रहें तो आधे पौने घंटे बाद जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, उससे मक्खन निकल आता है। अगर आपने सॉल्ट वाला मक्खन बनाना है तो फिर आप इस तरह करना कि इसे कटोरे में जो मैंने भी आपको दिखाया है इसमें आपने 1 टीस्पून या टेबल स्पून भर के सॉल्ट डाल लेना है। ठीक है, फिर आप जब इससे मक्खन निकालेंगे तो वो मक्खन खुद ब खुद सॉल्टी हो जाएगा। और वो अब क्योंकि सर्दियां हैं, जनवरी चल रहा है, पिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत सर्दी है और फतेह जंग साइड पे, अटक साइड पे तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है वहाँ पे। और यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में भी आप इस मक्खन को आराम से हफ्ता डेढ़ चला सकते हैं। हफ्ता डेढ़ आपके बच्चों को बहुत रहेगा, चाहे वो स्लाइस पे लगाएं, पराठे पे लगाएं, जिस तरह। लेकिन मैं आज जब बना रही हूँ ना, वो साल्टी बटर है। मेरे घर में सर्दियों में अक्सर मकाई की रोटी खाई जाती है, उसमें बगैर सॉल्ट के भी मक्खन चलता है। मेरे बच्चे मकाई की रोटी शौक से नहीं खाते, मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, तो हम लोग फिर साल्टी बटर नहीं डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोग मैं अक्सर बटर भी हमारे घर में बहुत चलता है और हमारे घर में जो सबसे ज़्यादा चलता है वो देसी घी। तो मैं बटर बनाऊंगी, उसमें से कुछ बटर निकाल लूँगी जो मैं 1 हफ़्ता चलाऊंगी या 2-3 दिन के लिए चलाऊंगी, बाकी सारे का मैं देसी घी बना लूँगी। मेरे पास इलेक्ट्रिक मदानी है, ये पड़ी है, तो मेरी मलाई भी कुछ ज़्यादा होती है ज़ाहिर है, तो मैं तो वो हाथ से नहीं बनाती हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया है अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मदानी नहीं है तो आप आराम से जो हैंड से चलाने वाली मदानी होती है वो आप एक हाथ से भी आराम से, कहीं बैठे हैं कुछ देख रहे हैं, आपने आराम से कहीं घंटा डेढ़ बैठना है, आप आराम से उसमें चलाती रही आधे पौने घंटे में। फिर उसमें पानी ऐड करेंगी, तो जिस तरह मैं अभी मेथड आपको दिखाऊंगी वही मेथड सेम करेंगी आप, तो आपका आराम से मक्खन बन जाता है। और फिर मक्खन से देसी घी का सफ़र भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये वो मलाई है जो हम पूरे हफ्ता डेढ़ हमारा आता रहता है दूध जब, तो मैं फिर उसके ऊपर से मलाई निकाल के अलग कर लेती हूँ। इस दौरान मेरे बच्चे खाते भी रहते हैं मलाई, पराठों के साथ खा ली, या हम लोगों ने खुद खा ली पराठों के साथ या किसी चीज़ में डाल ली। अच्छा, मुझे जो मेरा मटका कह लें या पंजाबी में हम इसे कहते हैं गागर, ये जो मेरी गागर है ना तकरीबन आधी हो गई है मलाई से।
इतनी बलाई मेरी जुड़ चुकी थी। वैसे मैं अमूमन इतनी बलाई जोड़ती नहीं हूँ क्योंकि अक्सर उसमें कलर उसका ख़राब हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर नहीं ख़राब हुआ क्योंकि सर्दियाँ थी। अगर गर्मियाँ होती तो फिर तो 2 हफ्ते नहीं ठहरती, तो मुझे हफ्ते के अंदर अंदर ही इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर ये होता है मैं मक्खन बना लेती हूँ, हफ्ते के अंदर थोड़ा थोड़ा मक्खन रखती रहती हूँ। जब देखती हूँ अब काफ़ी सारा हो गया तो फिर मैं एक ही दफ़ा उससे घी बना लेती हूँ। और मैंने मशीन को चला दिया, ऑन कर दिया, इसलिए मैंने उसके हैंडल के ऊपर हाथ रखा हुआ है। ये आपको आवाज़ आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा हैवी आवाज़ होती है, इसलिए वो काफ़ी तेज़ी से चलती है ये। बीच बीच में हम बंद भी करेंगे, मशीन को लगातार नहीं चलाएंगे। कुछ सेकंड वेट करेंगे, फिर उसके बाद फिर से चलाएंगे। जी आप अगर देखें तो अक्सर जूसर वगैरह भी अगर आप लेने जाएं, कोई भी इस तरह की मशीनें आप लें तो वो भी आपको ये कहते हैं कि आप मुसलसल जूसर ग्राइंडर मुसलसल मत चलाएं। अगर 12-13 सेकंड आपने चलाया है, फिर 12-13 सेकंड उसे बंद रखें, फिर दोबारा चलाएं। अब इसकी आवाज़ कम आना शुरू हो गई है, जिसका मतलब है कि अब काफ़ी स्मूथ हो चुकी है, अंदर मलाई जो है वो स्मूथ हो चुकी है, यानी बिल्कुल दूध जैसा होता है इस तरह हो गई है। तो अब ये आराम से चल रहा है, अब मुझे इसके ऊपर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आराम से हो रहा है, चल रही है मशीन। तो मैं इस दौरान ये जो बलाई वाले बर्तन थे इनको भी वॉश करती हूँ, और फिर मैं साथ गर्म पानी भी रखती हूँ जो हम इसमें डालेंगे, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी डालना पड़ेगा। अच्छा जी, देखिए थोड़ी देर चलाने के बाद इसकी कुछ ऐसी शक्ल है, क्रीमी
शक्ल से निकल के आ गई है इसकी। अब इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। ये देखिए, ये मैं इसमें बहुत गर्म नहीं है, बस वार्म वाटर से थोड़ा ज़्यादा। अब दोबारा से चलाएंगे। इसको अगर मैं छोड़ूंगी ना, ये कुछ इस तरह डांस इसकी शुरू हो जाती है, और फिर ये अक्सर ऐसे भी होता है कि आपकी गागर उल्टी हो जाती है और काफ़ी हद तक आपका नुकसान हो जाता है। तो कोशिश करें इस पर हाथ रख के। ये देखिए, अब मैंने हाथ हटा लिया इससे, अब ये चल रही है। ये देखिए, अब हम इसको थोड़ी देर चलने देंगे। अब वो जल्दी इससे मक्खन बनने वाला है। ये अब इसकी दोबारा से आवाज़ आना शुरू हो गई है मशीन चलने की, जिसका मतलब है कि अब इसने मक्खन बनाना शुरू कर दी है। अब दोबारा से मुझे इसके ऊपर थोड़ा हाथ रख के, होल्ड रख के रहना पड़ेगा। कुछ पता नहीं होता, प्रेशर ज़्यादा ले तो फिर उल्टा होने का ख़तरा होता है। अच्छा, ये जो मशीन है इसकी इलेक्ट्रिक, मक्खन वगैरह जिसे बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, मदानी है जो इलेक्ट्रिक, इसका मैं आपको बताती चलूँ। आप लोग अपने हाथ बहुत सही बिल्कुल ड्राई करके टिश्यू पेपर से फिर इसको इस्तेमाल किया करें। नई जब मेरे घर आई थी तो मुझे इतना इसका पता नहीं था, तो मेरे हाथ गीले थे। मैं क्योंकि साथ साथ बलाई वाले बर्तन वगैरह भी साथ साथ वॉश कर देती हूँ कि बजाय इसकी मैं इसके साथ खड़ी रहूँ, तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गीले थे। जो मैंने इसको हाथ लगाया तो इसने मुझे बहुत ज़ोरदार करंट दिया आगे से। मेरी पूरी ऐसी बाजू जो है ना वो ऐसे हिल के रह गई। तो ये जो मशीन है इसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल किया करें, अपने हाथ बिल्कुल ड्राई रखें, और इसको ये नहीं कि पहले देखें जब चलाएं तब भी देखें कि इसका बटन ऑन ना हो। ये ना हो आप पीछे से प्लग लगाते जाएं, फ़ौरन ये ऑन हो जाए और ये तो फ़ौरन डांस शुरू कर देती है। तो ये एहतियात आपको करनी पड़ेगी। मैं फिर बताती चलूँ, ज़रूरी नहीं है आप इलेक्ट्रिक मदानी यूज़ करें। आप घर पे जो आम मदानी है आपकी हैंड से चलने वाली, उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर पुरानी मदानी है, वो जिसके अंदर रस्सी डाल के आप प्रॉपर, हमारी नानियाँ दादियाँ उससे, वो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं रिड़कता, तो रिड़कती थी जब लस्सी, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं इससे। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, मक्खन बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ा गाढ़ा मक्खन तैयार हुआ है। अब मैं आपको इससे निकालने का तरीका भी बताती हूँ। मक्खन निकालने से सबसे पहला काम आपने करना है इसका प्लग उतारना है। ठीक है, इसका कुछ पता नहीं होता, अचानक से बटन प्रेस हो गया तो काम ख़राब हो जाता है। ये मैंने इसका बटन, ये प्लग मैंने निकाल दिया इसका। अच्छा, बात ये इसकी तार वगैरह को ना पीछे समेट के रखें, क्योंकि ये आपको पता है बाहर से तो धुल नहीं सकती है। ये जब भी धुलेगी तो इसकी मदानी अंदर से आपने वॉश करनी है, ये ऊपर से तो वॉश ही नहीं करनी, इसको बड़े एहतियात से धोना पड़ता है। अगर पानी चला गया तो फिर तो करंट मस्ट है।
अच्छा, मैंने अपने पास थोड़ा सा वार्म वाटर रखा हुआ है जिसमें बार बार मैं हाथ डिप करती हूँ। ये जो मदानी के साथ था ये मक्खन था, लेकिन ये जो इसके ऊपर सतह पे लगा हुआ ये मक्खन नहीं है, ये ऐसे दूध लगा हुआ है। अच्छा, अब मैं ज़रा मदानी को साइड पे कर दूँ क्योंकि ये काफ़ी भारी होती है, गिर ना जाए। फिर बाकी मैं आपको मक्खन निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको वॉश कर दिया। इसे किस तरह बिल्कुल चमचमा रही है। मैं फिर से कहूँगी, सफाई का प्लीज़ बहुत ख्याल रखा करें। अब इसको मैं साइड कर दूँगी। ये देखिए, मेरा सारा मक्खन निकल आया है। अब इस मक्खन को मैं ठंडे पानी से वॉश करूँगी। अच्छा, अब ये जो लस्सी है, ये लस्सी, अच्छा, जब डायरेक्ट मलाई फ्रिज में से निकाल के आप लोग लस्सी बनाते हो, ये बहुत मीठी सी होती है। मेरे घर में इस लस्सी को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए कोई भी नहीं पीना पसंद करता। मेरी काम वाली ले जाती है, उसे बड़ी पसंद है। अच्छा, अगर आपको इससे खट्टी लस्सी बनानी है, जो आम लस्सी होती है, जो मकई की रोटी के साथ या वैसे हम खाना चाहते हैं, चाटी लस्सी जिसे कहते हैं, तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। आपने जिस दिन मलाई से मक्खन बनाना है, तो मलाई को एक दिन यानी रात को निकाल के मलाई, बेशक आप इसी जो गागर है इसमें सारी मलाई डाल दें और उसमें 2 टेबलस्पून दही के डाल दें। फिर ये मलाई थोड़ी खट्टी हो जाएगी। सुबह आप इसी तरह मक्खन बनाएं, जो फिर लस्सी जो होगी वो खट्टी खट्टी बहुत मज़े की, बहुत अच्छी तैयार होती है। ये देखें, मक्खन बहुत अच्छी तरह से वॉश हो चुका है। ये देखें, पानी आपको साफ़ सुथरा साइडों से नज़र आ रहा है। अब ये मक्खन बिल्कुल तैयार है। इसको सेव करना चाहें सेव कर लें, और अगर आपने इससे घी बनाना है तो फिर मेरे साथ वीडियो देखें। इतना सा मक्खन मैंने अलग से काट के रख दिया है। मेरे बच्चों में से किसी ने खाना पसंद किया तो खाएंगे, नहीं तो फिर इनके पापा खा लेंगे। वो नाश्ते में भी खाते हैं। मकई की रोटी वगैरह बनी तो उसमें भी इनको बहुत मज़े का लगता है मक्खन। तो ये मैंने सेपरेट कर दिया, इसको मैं फ्रिज में शिफ्ट कर दूँगी।
सबसे पहले आप फ्लेम चेक कर लें, क्योंकि मैं अब इसको रख के बिल्कुल भूल जाने वाली हूँ, मैं कोई नहीं इसके पास खड़ी होने वाली। तो मैं अभी आपको बताऊँगी कि आप रख के फिर कितनी देर के लिए आप बेफिक्र होकर अपने काम निपटा लें और कितनी देर इसको लगने वाली है। फ्लेम आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए थोड़ा सा कम करूँगी मैं। अब एक बड़े साइज़ की कढ़ाई रखी है मैंने इसके ऊपर। अच्छा, ये मेरा मक्खन जो है ये मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ था 3 हफ्ते पहले का है। यकीन माने मैं रोज़ इसको साग में इसका तड़का लगा रही हूँ, इसका टेस्ट अभी तक नहीं ख़राब हुआ। लेकिन ज़ाहिर है अब मैंने फ़्रेश बना लिया है। आज मुझे मक्खन की डिमांड इतनी नहीं है, मुझे देसी घी की डिमांड ज़्यादा है। तो मैं इसको भी कढ़ाई में डाल के इसको भी गर्म करने वाली हूँ, इससे भी देसी घी बनाऊँगी और जो अभी फ़्रेश बनाया है वो भी ऐड करूँगी, इसीलिए मैंने बड़ी कढ़ाई रखी है। ये फ्रेश मक्खन है। अच्छा, अब मैंने जो मक्खन डाला साथ ही देखिए पिघलना शुरू हो गया है। अब ये देखिए मैं इसमें क्या डालने वाली हूँ। 1 टेबल स्पून भर के सूजी के डाला है मैंने, और ये 2 टेबल स्पून सूजी डाल दी मैंने इसमें, ठीक है। अच्छा, मुझे खुद नहीं पता ये सूजी किस वजह से डालते हैं। वैसे अगर आपके पास जो है ना दलिया है गंदम का तो वो डाल दें 2 टेबल स्पून। हमारी नानी अम्मा ये कहती थी कि ये डालने से आपका जो घी है वो बहुत अच्छा नरम व मुलायम ऐसे दानेदार तैयार होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बिल्कुल वो कहते हैं शीशे का कलर का तैयार होगा और बिल्कुल दानेदार होगा, बहुत मज़ेदार। तो मैं हमेशा इसमें सूजी डालती हूँ, या फिर दलिया है अगर गंदम का, जैसे वो भी देसी जिस तरह होता है ना मोटा मोटा दाने, हाफ दाने यानी, वो मैं डालती हूँ इसमें। तो यकीन माने बहुत अच्छा देसी घी बन के तैयार होता है। तो अब मैंने इसे रख दिया, तो फिर देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा और फिर मैं इसकी फ़ाइनल शक्ल भी आपको दिखाऊंगी।
अच्छा जी, 1.25 घंटे के बाद देसी घी की कुछ ये शक्ल होगी। नीचे ब्राउन ब्राउन है आपको नज़र आ रहा है, वो जो लस्सी होती है फालतू बीच में वो जल चुकी है तकरीबन सारी, और ये ऊपर जो है ये घी अलग हो गया है। इसको देख के आपको ये अंदाज़ा नहीं करना कि ये जल गया है। मैं इसकी रियल शक्ल आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा डाल के फ्रिज में ठंडा किया, वो मैं इसकी आपको शक्ल दिखाती हूँ अभी। ये असली शक्ल इसकी निकल के आई है घी की। ये देखिए किस तरह दानेदार घी है। ये आपका देसी घी बिल्कुल तैयार हो गया। इसको बिल्कुल मैंने कोई चम्मच नहीं चलाया, कुछ नहीं किया। अगर आप ज़्यादा झाग बन रहा हो, गिरने वाला हो, तो फिर ज़रूर चम्मच चला दें, लेकिन ये है कि जितना मैंने आपको फ्लेम बताया उस पर गिरता नहीं है घी। अच्छा, इसमें जो मैंने सूजी डालनी थी 2 चम्मच, वो एक वजह ये भी है कि एक तो देखें कितना दानेदार मेरा देसी घी तैयार हुआ है। दूसरी वजह यह है कि वो सूजी इसको बार बार गिरने से भी रोकती है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना, अगर बिल्कुल इसमें कुछ ना आप डालें तो फिर बार बार झाग बन के गिरना शुरू हो जाता है। तो सूजी इसको बार बार गिरने से भी रोकती है। और देखिए आपके सामने कितना अच्छा हमारा देसी घी बन के तैयार हुआ है। ओके जी, फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।